हाल ही में लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा। सीबीआई मुख्यालय के सामने एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। मीडिया के कैमरे और माइक उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे। एक बार तो लगा कि दौड़ते दौड़ते शायद वह कहीं गिर न जाए। सबके मन में यह सवाल आया कि आखिर यह शख्स है कौन जो इस तरह की दौड़ लगा रहा है। तो यह बात सामने आई कि सीबीआई मुख्यालय के सामने इस तरह दौड़ लगाने वाले हैं कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता। और वे इसलिए दौड़ रहे हैं कि कहीं मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब के लिए उन्हें पकड़ न ले। इसलिए वे न बाएं देखते हैं न दाएं, बस भागते जा रहे हैं। उनका भागता हुआ वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए। অনুপ বাবু একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান। বলে দিতে কি হচ্ছে, সন্ধ্যাকে কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন, আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা, পড়ে যাবেন আস্তে নিচে दरअसल एएसआई अनूप दत्ता कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। दत्ता कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। उन पर आरोप है कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है वह अनूप दत्ता का बेहद करीबी है और इस वजह से ही संजय रॉय पावरफुल बना था। घटना वाले दिन भी संजय रॉय की उनसे फोन पर कई बार बातचीत हुई थी। संजय रॉय से नजदीकी रिश्ते होने की वजह से ही अनूप दत्ता अब सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है और इसी सिलसिले में हाल ही में सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए वे जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन यहाँ मीडिया को देखा तो वे भागने लगे। कोलकाता की घटना में सीबीआई की पूछताछ के बाद आरोपी संजय रॉय की कुंडली खुली है। सीबीआई की पूछताछ में ये सामने आया है कि आखिर एक सिविल वॉलंटियर क्यों और कैसे इतना पावरफुल हो गया कि उसे अस्पताल में सभी जगहों पर वीआईपी एक्सेस मिल रहा था। तो इसकी वजह अनूप दत्ता बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पर यह कहा जा रहा है कि अनूप दत्ता पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। इसलिए अनूप दत्ता से संपर्क और मेहरबानी के कारण संजय रॉय की ताकत बढ़ी थी। अनूप दत्ता 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में स्वयंसेवक के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि बाद में उनका पुलिस कल्याण प्रकोष्ठ में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी में पहुंचे। इससे यह हुआ कि हॉस्पिटल के सभी विभागों तक उनकी पहुंच हो गई और इस वजह से आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में संजय रॉय को भी सीधी एंट्री मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कोलकाता केस का आरोपी संजय रॉय अनूप दत्ता की बैरक में ही रहता था। उस रात घटना को भी अंजाम देने के बाद संजय रॉय अनूप दत्ता की बैरक में ही आया था। आम पुलिसकर्मी न होने के बावजूद रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का एक कर्मचारी बताता था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस यानी केपी लिखी हुई टी शर्ट भी पहनता था। यहाँ तक कि उसकी बाइक पर भी केपी टैग लगा हुआ था। यह खुलासा भी हुआ है कि यह बाइक भी अनूप दत्ता ने ही संजय रॉय को दिलाई थी। इसी बाइक से संजय रॉय अक्सर रेड लाइट एरिया में जाया करता था। सीबीआई अनूप दत्ता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या घटना को अंजाम देने के बाद संजय रॉय ने अनूप दत्ता को इसके बारे में बताया था, क्योंकि घटना के तुरंत बाद वह उनके बैरक में ही पहुंचा था। और यदि संजय रॉय ने इस वारदात के बारे में अनूप दत्ता को बताया तो पुलिस में रहते हुए अनूप दत्ता ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। অনুপ বাবু একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান। বলে দিতে কি হচ্ছে, সন্ধ্যাকে কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন, আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা, পড়ে যাবেন আস্তে নিচে হ্যালো।